अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं, जैसे कि इसे करते रहो, अगर मैं तुम होती तो उससे दूर रहती, अपनी लड़ाइयाँ एक तरफ रखो, मेरी नज़रों से ओझल हो जाओ, इन हालात को काबू में रखना मुश्किल है। तो ये सारे सेंटेंसेस और इस तरह के और भी सेंटेंसेस कीप के फ्रेजल वर्ब से बनेंगे। सो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। कीप के मैंने सेंटेंसेस में यूज़ भी बताए थे, जो सिर्फ कीप एज अ वर्ब, जो मेन वर्ब यूज़ हो रहा है वहाँ पे मैंने बताया था कि किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो लिंक जो है मैं कमेंट में पिन कर दूंगी, और जो कल वीडियो उसकी कोलोकेशन की वीडियो आएगी इंशाल्लाह, कोलोकेशन ऑफ कीप, उसका लिंक भी मैं जब कल आएगी तो मैं यहाँ पर अपडेट कर दूंगी। तो अगर आप बाद में देख रहे हैं तो उसको देख लीजिएगा। फर्स्ट जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है कीप ऑन। कीप ऑन करते रहना। फ्रेजल वर्ब को तो आपको पता ही होगा कि वर्ब के साथ प्रीपोजिशन या तो एडवर्ब का जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। उसके कॉम्बिनेशन बन के वो अलग मीनिंग देते हैं, उसको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जैसे कीप के साथ ऑन लग गया तो ये करते रहना किसी काम को, ठीक है। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। वो बोलती रहती है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। शी कीप्स ऑन स्पीकिंग। शी कीप्स ऑन स्पीकिंग। कीप्स ऑन के बाद जो है हमेशा आने वाली वर्ब आईएनजी फॉर्म में होगी, ठीक है। शी कीप्स ऑन स्पीकिंग, वो बोलती रहती है। नेक्स्ट सेंटेंस, वो हंसता रहता है। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ही कीप्स ऑन लाफिंग। ही कीप्स ऑन लाफिंग, हंसना लाफ, उसमें आईएनजी लग गई। नेक्स्ट सेंटेंस, हम वहाँ जाते रहेंगे। हम वहाँ जाते रहेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है। वी विल कीप ऑन गोइंग देयर। वी विल कीप ऑन गोइंग देयर, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है कीप अप। कीप अप का मतलब भी करते रहना ही है। देखें इसको किस तरह से यूज़ करेंगे। इसे करते रहो, कीप इट अप। इसे करते रहो, कीप इट अप। कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको आप बोलते हैं ना, ऐसे करते रहो, इसी तरह से करते रहो, तो कीप इट अप, ठीक है। तो कीप इट अप इस तरह भी बोल सकते हैं, और इसको इस तरह भी बोल सकते हैं कि इसे करते रहो, कीप अप डूइंग दिस, ठीक है। कीप अप डूइंग दिस। नेक्स्ट सेंटेंस, अच्छा काम करते रहो, कीप अप द गुड वर्क। कीप अप द गुड वर्क, ठीक है। तो इस तरह से कीप अप को हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है कीप अवे, ठीक है। कीप अवे यानी दूर रहना। तो इसको सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल करेंगे, आपको इन तमाम चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। आपको इन तमाम चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। You must keep away from all of these things. You must keep away from all of these things. अगर इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म चाहिए होगी कीप की तो वो कैप्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, वो एक बुरा आदमी है, उससे दूर रहो। वो एक बुरा आदमी है, उससे दूर रहो। He is a bad man, keep away from him. He is a bad man, keep away from him. नेक्स्ट सेंटेंस, अगर मैं तुम होती तो उससे दूर रहती। अगर मैं तुम होती तो उससे दूर रहती। तो देखें ये एक हमारा कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ आई वर यू, ठीक है। इफ़ आई वर यू, यहाँ पे वॉज नहीं लगेगा क्योंकि ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है। इफ़ आई वर यू, मैं हूँ नहीं, मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि अगर मैं तुम होती तो इस तरह करती। आई वुड कीप अवे फ्रॉम हिम, मैं उससे दूर रहती। असल वर्ब है हमारा कीप ऑफ। कीप अवे का मतलब भी दूर रहना होता है और कीप ऑफ का मतलब भी दूर रहना होता है। तो आप कीप अवे यूज़ करें या कीप ऑफ यूज़ करें, बस क्या होगा, कीप अवे के बाद जो है फ्रॉम भी लगाना होगा, यानी किसी चीज़ से दूर रहना। देखें सेंटेंसेस में क्या था, कीप अवे फ्रॉम, फ्रॉम ज़रूर आ रहा है। देखें, यू मस्ट कीप अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दिस थिंग्स। ही इज़ अ बैड मैन, कीप अवे फ्रॉम हिम। इफ़ आई वर यू आई वुड कीप अवे फ्रॉम हिम, ठीक है। फ्रॉम भी आ रहा है साथ। अब देखें कीप ऑफ, तो कीप ऑफ के बाद जो हमारा जिससे भी दूर रहने की बात हो रही है तो डायरेक्ट वो आ जाएगा, उसके बाद फ्रॉम वगैरह नहीं आएगा। देखें सेंटेंस क्या बनेगा, आजकल वो उससे दूर रह रहा है। ही इज़ कीपिंग ऑफ हिम, ठीक है। ही इज़ कीपिंग ऑफ हिम दीज डेज, ठीक है। फ्रॉम हिम नहीं आएगा। ही इज़ कीपिंग ऑफ हिम दीज डेज। नेक्स्ट सेंटेंस, डॉक्टर ने मुझे चर्बी वाली ग़िज़ाओं से परहेज़ करने को कहा। सेंटेंस बनेगा, द डॉक्टर टोल्ड मी, डॉक्टर ने मुझे कहा क्या करने के लिए, टू कीप ऑफ, दूर रहने के लिए, किससे, फैटी फूड्स, फैटी फूड से दूर रहने के लिए कहा, परहेज़ करने को कहा। एक ही बात है ना, परहेज़ करना, दूर रहना। नेक्स्ट सेंटेंस, कुछ बिस्किट्स थोड़ी देर के लिए भूख को दूर रखेंगे, दूर रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह हम सेंटेंस को बनाएंगे, सम बिस्किट्स विल कीप ऑफ हंगर फॉर अ वाइल, ठीक है। हंगर आ गया, कीप ऑफ के बाद हंगर। अगर हमारे यहाँ पे कीप अवे होता तो बोलते हैं सम बिस्किट्स विल कीप अवे फ्रॉम हंगर फॉर अ वाइल। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है कीप असाइड। कीप असाइड मतलब एक तरफ रखना,
कीप असाइड मतलब एक तरफ रख देना। सेंटेंस में इसको किस तरह यूज़ करेंगे, अपनी लड़ाइयाँ एक तरफ रखो, अपनी लड़ाइयाँ एक तरफ रखो। कीप असाइड योर क्वारल्स, कीप असाइड योर क्वारल्स यानी अपनी लड़ाइयाँ एक तरफ रख दो, उसको छोड़ दो अभी। नेक्स्ट सेंटेंस, हमने अपने बस्ते एक तरफ रख दिए, ठीक है, एक तरफ को रख दिए हमने अपने बस्ते। वी केप्ट असाइड अवर बैग्स, ये पास्ट इंडेफिनिट का इसलिए कीप की सेकंड फॉर्म चाहिए होती है, कीप की सेकंड फॉर्म केप्ट है, थर्ड फॉर्म भी केप्ट ही रहती है। नेक्स्ट सेंटेंस, ये बातें एक तरफ रखो फिर इस बारे में सोचो, ये बातें एक तरफ रखो और फिर इस बारे में सोचो। कीप दिस टॉक्स असाइड, ये बातें एक तरफ रखो, कीप दिस टॉक्स असाइड एंड देन थिंक अबाउट इट, और फिर इस बारे में सोचो। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कीप आउट, कीप आउट यानी बाहर रखना, ठीक है। तो सेंटेंस है हमारा, इसे बाहर रखो, इसे बाहर रखो। कीप इट आउट, कीप इट आउट, कीप के जो मेन मीनिंग है हमें पता है कि कोई काम करते रहना और किसी चीज़ को रखना, उसी से मिलती जुलते ही इसके फ्रेजल वर्ब्स की भी वही मीनिंग निकल रही है। देखिए बाहर रखना, रखना, रखने के सेंस में भी होता है ना कीप, तो कीप इट आउट, इसे बाहर रखो। नेक्स्ट सेंटेंस, चप्पलें बाहर रखो, यानी सैंडल्स, तो बोलेंगे कीप आउट द सैंडल्स, कीप आउट द सैंडल्स या कीप द सैंडल्स आउट, इस तरह भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरी नज़रों से ओझल हो जाओ, यानी मेरी नज़रों यानी मेरे नज़रों के सामने मत आओ, बिल्कुल हट जाओ, ठीक है, इस तरह से। तो हम बोलेंगे कीप आउट ऑफ माई साइट, कीप आउट ऑफ माई साइट, साइट नज़रों, कीप आउट ऑफ माई साइट, मेरी नज़रों से ओझल हो जाओ, दूर हो जाओ, हट जाओ बिल्कुल। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है कीप बैक, कीप बैक यानी आगे बढ़ने से रोकना, यानी यही बात है ना कि पीछे रह जाना, है ना, इस तरह का सेंस होता है, यानी आगे बढ़ने से रोकना या पीछे रह जाना एक ही बात है। तो कि सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल करेंगे, उसके दोस्त उसे आगे बढ़ने से रोकते हैं, इस तरह से। हिज फ्रेंड कीप हिम बैक, हिज फ्रेंड्स कीप हिम बैक। नेक्स्ट सेंटेंस, गरीबी हमें आगे बढ़ने से रोकती है, गरीबी हमें आगे बढ़ने से रोकती है। पॉवर्टी कीप्स अस बैक, पॉवर्टी कीप्स अस बैक, हमें आगे बढ़ने से रोकती है, पीछे रखती है यानी कि। नेक्स्ट सेंटेंस, आपको आगे बढ़ने से कौन रोकेगा, आपको आगे बढ़ने से कौन रोकेगा। हु विल कीप यू बैक, हु विल कीप यू बैक, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे फ्रेजल वर्ब हैं वो है कीप अंडर, कीप अंडर यानी किसी के दबाव में रहना। सेंटेंस में इसको किस तरह यूज़ करेंगे, पुलिस सियासतदानों के दबाव में रहती है, पुलिस सियासतदानों के दबाव में रहती है। द पुलिस कीप अंडर द पॉलिटिशियन, द पुलिस कीप अंडर द पॉलिटिशियन, पुलिस जो है हमारा एक प्लूरल नाउन में आता है, इसलिए कीप में एस नहीं लगा, कीप ही रहा वो, ठीक है। द पुलिस कीप अंडर द पॉलिटिशियंस, हालात को काबू में रखिए। सेंटेंस बनेगा कीप द सिचुएशंस अंडर कंट्रोल, कीप द सिचुएशंस अंडर कंट्रोल। सेंटेंस इज, इन हालात को काबू में रखना मुश्किल है, इन हालात को काबू में रखना मुश्किल है। इट इज़ हार्ड टू कीप दिस सिचुएशंस अंडर कंट्रोल, इट इज़ हार्ड टू कीप दीज सिचुएशंस अंडर कंट्रोल। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपने गौर से इस वीडियो को देखा होगा। सो दिस पैराग्राफ इज़ फॉर यू टू ट्रांसलेट। मोबाइल को एक तरफ रखो और जो काम तुम्हें मिला है उसे करते रहो, थोड़े दिन इन चीज़ों से दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश कीजिएगा, तो पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगे है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।